नमस्कार, मेरा नाम दीपक बाली है। मैं एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। रिसेंटली मुझसे किसी क्लाइंट ने पूछा कि स्मॉल कैप और मिड कैप में जो रिसेंटली करेक्शन आया है, यानी कि एक मेजर डाउनफॉल आया है। हालांकि अभी तक इसको हम मार्केट क्रैश नहीं कह सकते, क्योंकि क्रैश तब कहा जाता है जब 25% या उससे ज़्यादा का डाउनफॉल हो। तो अभी तक 25% का डाउनफॉल नहीं हुआ है, तो ये क्रैश नहीं है। मगर हाँ, ये करेक्शन है, एक डाउनफॉल है, यानी कि स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में एक तरीके का डाउनफॉल आया है। यानी कि उनकी जो वैल्यूएशंस है वो पहले से कम हो गई है। तो क्लाइंट ने मुझसे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए, और वो थोड़ा सा चिंतित भी था। चिंतित होना स्वाभाविक है। उन्होंने पैसे लगाए थे और पैसे की वैल्यू कम हो रही है, तो चिंतित होना स्वाभाविक था। तो मैंने उन्हें कुछ डिटेल में आंसर दिया। तो मैंने सोचा कि ये प्रॉब्लम काफ़ी सारे लोगों को इंडिया में, और इनफैक्ट जो इंडिया से बाहर इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने इंडिया में, जैसे कि एनआरआईज़ या एफआईआईज़ या एफपीआईज़ जिन्होंने इंडिया में पैसा लगा रखा है, उनको भी ये प्रॉब्लम आ रही होगी। तो मैंने कहा छोटा सा एक वीडियो बना देता हूँ। तो देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लगाया था तो आपको एग्ज़िट कर लेना चाहिए। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप में शॉर्ट टर्म के लिए पैसा नहीं लगाया जाता, बट मैंने देखा है रिसेंटली कि कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स ने शॉर्ट टर्म और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स में शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि कम समय के लिए पैसा लगाया था। तो अगर वो चाहें तो ये पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि शॉर्ट टर्म के लिए कभी भी पैसा नहीं लगाना चाहिए। दूसरा, अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए पैसा लगाया था तो आप निश्चिंत रहिए, आपको कोई खतरा नहीं है। ये कुछ समय के लिए करेक्शन और डाउनफॉल है, विथ टाइम मार्केट ऊपर ही जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपने एसआईपी कर रखी है स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स में, या आपने ऑलरेडी शेयर्स खरीदे हुए हैं स्मॉल कैप और मिड कैप, यानी कि आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो निश्चित रहिए, कोई चिंता की बात नहीं है। एसआईपी अपनी जारी रखिए। अगर आपने लमसम ऑलरेडी लगा रखा है स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो भी निश्चित रहिए, कुछ समय के बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो वो वैल्यू बढ़ जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं अभी कि मैं स्मॉल कैप या मिड कैप में एक लमसम या वन टाइम कर दूं, तो मैं आपको बोलूँगा इसका आप कर सकते हैं, मगर इसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। आपको पहले पैसा लिक्विड फंड्स में या फिर हाइब्रिड फंड्स में लगाना चाहिए, जो लमसम पैसा है, अगर आप फ्रेश पैसा लगाना चाहते हैं। और वहाँ से फिर हर महीने अगले 3-4 साल या 5 साल तक हर महीने कुछ कुछ पैसा स्मॉल कैप और मिड कैप में ट्रांसफ़र करते रहिए। सही तरीका ये होगा। अभी एक मोटा पैसा, यानी कि वन टाइम या लमसम पैसा स्मॉल कैप, मिड कैप शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स में मत लगाइएगा। वैसे भी म्यूचुअल फंड्स जो स्मॉल कैप हैं उनमें ज़्यादातर कंपनीज ने लमसम तो वैसे भी अभी बंद कर रखा है। और एसआईपी भी एक लिमिट तक ही कर दी है कि 10,000 25,000 से ज़्यादा पर पैन, यानी कि पर पर्सन नहीं कर सकता। तो निश्चित रहिए, न्यूज़ में काफ़ी कुछ मैंने देखा है। आप उस चीज़ को इग्नोर कर सकते हैं। कुछ मैंने यूट्यूब के वीडियोस भी देखे हैं। कुछ यूट्यूबर्स ऐसा बोल रहे हैं मार्केट क्रैश हो गया, अब क्या होगा। कुछ न्यूज़ में मैंने देखा है मार्केट क्रैश हो गया। मार्केट क्रैश अभी तक नहीं हुआ है। मार्केट क्रैश तब होता है जब ऑल टाइम हाई से, जो अभी तक हाईएस्ट हुआ है, उससे 25% नीचे आ जाए, उसको क्रैश कहा जाता है। अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने वीडियो बनाया था। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई क्वेरीज़ या क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता होगी आपका क्वेश्चन का आंसर देने में। आप चाहें, आप मेरे इन्वेस्टर हैं या नहीं हैं, आप कमेंट करके पूछिए। मैं अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। नमस्ते।